अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने ऑनलाइन कर्ज हासिल करने से बचने का मशवरा दिया। पुलिस सरबराह ने कहा है कि आसान रकम पाने की कीमत चुकानी पड़ती है। महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि शॉर्टकट सिर्फ हमारे तस्वुरात हैं। सख्त मेहनत में यकीन रखिए, आपके पाँव को जमीन पर रखिए, जिससे आप या तो कामयाब होंगे या फिर सीखेंगे, लेकिन महरूम नहीं होंगे और मुतासिर नहीं होंगे। DGP महेंद्र रेड्डी ने ऑनलाइन कर्ज की रकम के एप्स, मनी लैंडिंग एप्स को इस्तेमाल न करने की ख्वाहिश की। उन्होंने इस तरह इन एप्स की हौसला अफजाई न करने के बिलावास्ता तौर पर निशानदेही की। DGP ने एक ट्वीट करते हुए ये बात कही। उन्होंने साथ ही एक तेलुगु अखबार का तराशा भी पोस्ट किया, जिसमें लिखा गया कि IPL में बैटिंग के लिए ऑनलाइन एप्स के जरिए नौजवान कर्ज की रकम हासिल कर रहे। वाजिरे के जिले विशाखापट्टनम में कर्ज को अदा करने से कासिर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की ने मुख्तलिफ मोबाइल एप्स के जरिए 25,000 रूपए कर्ज लिए थे और इसको अदा करने से कासिर थी, जिस पर ये कंपनियां इसको हिरासा कर रही थी। इस हिरासानी और दबाव की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। इस वाक़े से इलाके में अलग अलग कयास आराइयां की जा रही। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने जिले खम्मम की NSP कनाल और अहम सड़कों पर से गैरमजाज कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम पर कमिश्नर बल्दिया खम्मम की सताइश की। कमिश्नर खम्मम ने ट्वीट करते हुए तारक रामाराव को टैग किया था। उन्होंने अपने इस ट्वीट, जिसमें इस मुहिम के हिस्से के तौर पर इन्हदाम के अमल की तस्वीर को भी पोस्ट किया गया था। उसमें कहा था कि खम्मम के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने इन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया है। दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपली फैसल अली शाह का घर वक्फ बोर्ड ने सील कर दिया। दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपली के सजाद नशीन फैसल अली के इंतकाल के बाद फैसल अली शाह जो घर में रह रहे थे, आज वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स और तहसीलदार ने आकर घर को लॉक डालकर सील कर दिया। कुछ महीने पहले फैसल अली शाह ने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद आज वक्फ बोर्ड ने पूरे घर को सील कर दिया। हमारे इंफॉर्मेशन से पता चला कि फैसल अली शाह के रिश्ते के भाई ने मुतवली के लिए वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन डाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर लंगर हाउस डिवीजन के मुकामी रिहायशियों की तरफ से की जाने वाली शिकायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने इब्राहिम बाग का दौरा किया और इलाके के लोगों से मुलाकात की और उनके इलाके में पानी के लॉकिंग के बारे में उनके मसाइल को सुना और इस दौरे के दौरान कुछ दीगर मसाइल भी इसका हिस्सा रही। रुकन असम्बली ने HMWS और SB को हिदायत दी कि वो आला तरजीह पर काम मुकम्मल करें और इस सिलसिले में लंगर हाउस डिवीजन भर में नई पाइपलाइंस के कामों के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर वजीउज़्ज़मा अब्दुल सलाम खालिदी और दीगर भी मौजूद थे। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने अर्नब गोस्वामी पर हमला और उनकी गिरफ्तारी को दस्तूर के तमाम उसूलों इक़दार जिनकी तमानियत दफा 19 के हुकूक में दी गई है, उसकी सरे खिलाफ वर्जी करार किया। अर्नब गोस्वामी को बुध को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के एक मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी पर रद्दमल जाहिर करते हुए किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र में सहाफत की आजादी पर हमला और इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने कहा है कि सिटी पुलिस हैदराबाद के सिटी सिक्योरिटी विंग में नामालूम अशिया की शिनाख्त की तरबियत दी जाती है। ऐसी बाज अशिया IED या बम हो सकती है, इसीलिए ऐसी किसी भी शय को देखते ही फौरन पुलिस को इत्तला दें और सही मुकाम के बारे में तफसीलात बताएं। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. शहर हैदराबाद में दुर्गम चेरू केबल ब्रिज के बाद अब ओवर ब्रिज की तामीर की जाने वाली है। हुकूमत की जानिब से मेहदीपट्टनम के पास पैदल राहरों के लिए स्काई वॉक की तामीर का फैसला किया गया है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी
अरविंद कुमार ने अपने ट्वीट में पैगाम में बताया कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव राव ने स्काई वॉक की तामीर की मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द टेंडर्स तलब किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर वहां एक बस शेल्टर की भी रीडिजाइनिंग की जाएगी। उन्होंने इसकी तस्वीर भी जारी की है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने मार्च 2020 के सालाना इम्तिहानात में फीस अदा करने के बाद कोरोना वायरस की वबा या दीगर मुश्किलात की वजह से इम्तिहान में शिरकत न करने वाले सेकेंड ईयर के उम्मीदवारों को भी कामयाब करार दिया है। ऐसे उम्मीदवारों की तादाद 27,000 बताई गई है। ये तमाम 5 नवंबर की शाम 5 बजे से मेमो डाउनलोड कर सकते हैं। हुकूमत ने बैंक खातेदारों के लिए खुशखबरी दी है। सरकारी ज़र इंतजाम बैंकों की जानिब से सर्विस चार्ज वसूल नहीं किए जाएंगे। ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने PSBS सर्विस चार्ज में इजाफा किया है। इस तनाजुर में मरकजी वजारत खजाना ने यकीन दहानी कराई कि सरकारी बैंक कोरोना के बुरे वक्त के दौरान सर्विस चार्जेस में इजाफा नहीं करेगी। इस वक्त मुल्क भर में 60 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स पर सर्विस चार्ज नहीं है। वजारत फाइनेंस ने कहा है कि इसका इतलाक जन धन के खातों पर भी होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐलान किया है कि मुकर्ररा हद तजावुज करने के बाद रकम जमा करने और निकालने पर चार्ज लगाए जाएंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के पेंशन होल्डर साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट मुतल्लिका दफ्तर में भेज सकते हैं। सेंट्रल दिल्ली EPFO ऑफिस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आलोक यादव ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट पेश करने की वजह से पैदा होने वाली भीड़ और जल्दी को रोकने के लिए ये सहूलत मुहैया की गई है। हर साल नवंबर और दिसंबर में EPFO पेंशन होल्डर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट EPFO ऑफिस या बैंक में जमा करवाना होता है। यादव ने कहा है कि सन के मुद्दत जमा कराने की तारीख से 1 साल के लिए मौजू होगी। अगर पेंशन होल्डर्स ने 1 जनवरी को लाइफ सर्टिफिकेट पेश किया था तो अगले साल इसी तारीख तक इसका इतलाक होगा। नई शिफ्ट के मुताबिक पेंशन पाने वाले साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC को लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने का इख्तियार दिया गया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर व साबिक रुकन असम्बली गुंटूर शेख मस्तान वली के फर्जंद 22 साला शेख शाहरुख सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि शेख शाहरुख अपने एक दोस्त शेख फैयाज के साथ गुंटूर से बाइक पर हैदराबाद आ रहे थे कि भोंगीर जिले की चोटुपल के पास एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में शेख शाहरुख की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फैयाज जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शेख शाहरुख साबिक रुकन असम्बली मस्तान वली के इकलौते फर्जंद थे। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के CEO अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। अर्नब गोस्वामी को 53 साला डिजाइनर की खुदकुशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस ओहदेदार के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को अलीबाग पुलिस ने अपने घर से ही गिरफ्तार कर लिया। सहाफी अर्नब गोस्वामी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने घर में ही उन पर हमला किया। अर्नब गोस्वामी को पुलिस वैन में धकेल दिया गया जब उसे थाने ले जाया जा रहा था। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882।
आंध्र प्रदेश में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने चोरी के इल्जाम में पुलिस और मालिक की हिरासनी से तंग आकर बीवी और 2 बच्चों के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाकया करनूल जिले के नंदियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नंदियाल का 45 साला अब्दुल सलाम ऑटो चलाकर जिंदगी गुजारता है। 2 दिन कबल सलाम ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को अपने ऑटो में एक मुकाम तक पहुंचाया था। इसके चंद घंटे बाद ज्वेलरी शॉप के मालिक ने ऑटो में सफर के दौरान 70,000 रुपए चोरी हो जाने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सलाम को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए तफ्तीश की। बताया जाता है कि ज्वेलरी शॉप के मालिक ने सलाम के ऑटो से उतरने के बाद मजीद 2 ऑटो में रकम के साथ सफर किया था, लेकिन चोरी का इल्जाम सलाम पर लगाया गया। ज़राए के मुताबिक इस ज्वेलरी शॉप में सलाम साबिक में काम कर चुका था। इस दौरान शॉप से 3 किलो सोना चोरी हो गया था। इस केस में भी सलाम को पुलिस ने माखूज किया था। अब नए केस में हिरासत करने से तंग आकर अब्दुल सलाम ने अपनी बीवी नूरजहां और 2 बच्चों 14 साला सलमा और 7 साला दादा कलंदर के साथ ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पुलिस हिरासत में लिए जाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि उसने हमें इमरजेंसी की याद दिला दी। जावड़ेकर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हम महाराष्ट्र में सहाफती आजादी पर हमले की मजम्मत करते हैं। ये प्रेस के साथ बर्ताव का तरीका नहीं है। उसने हमें इमरजेंसी की याद दिला दी। इस वक्त भी प्रेस के साथ ऐसा ही किया गया था। शिवसेना रहनुमा संजय रावत ने रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुध की सुबह मुंबई पुलिस की हिरासत में लिए जाने का बचाव करते हुए कहा कि रियासती पुलिस कानून पर अमल करती है। पुलिस ने आज सुबह अर्नब गोस्वामी को हिरासत में ले लिया है। संजय रावत ने अर्नब के हिरासत में लिए जाने पर कहा कि महाराष्ट्र पुलिस कानून पर अमल करती है। पुलिस के पास अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत है तो वो इस पर कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब से रियासत में उद्धव ठाकरे की क़ियादत में हुकूमत आई है, किसी के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बिहार असेंबली के आखिरी मरहले के इंतखाबात से पहले बुध के रोज लॉकडाउन में गैर मुकीम मजदूरों को हुई तकलीफों का वीडियो जारी करते हुए कहा कि मोदी नीतीश हुकूमतों ने गैर मुकीम कामगारों के साथ जो बर्बरियत की है वो बेहद शर्मनाक थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लाखों मजदूर बहन भाई मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बिहार उत्तर प्रदेश की जानिब भूखे प्यासे पैदल चलने पर मजबूर हो गए। तब मोदी नीतीश हुकूमतों ने ये शर्मनाक बर्बरियत की। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में नहीं है, फिर भी हमने इस जुल्म के खिलाफ मजदूर भाइयों की मदद की, यही सच है। फरेब और मेहंदी जैसी फिल्मों में काम करने वाले बॉलीवुड अदाकार फराज खान का इंतकाल हो गया। वो काफी अरसे से खराबी सेहत से मुतासिर थे। उनकी उम्र 46 साल बताई गई है। वो बेंगलुरु के एक अस्पताल में ज़र इलाज थे। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अदाकार पूजा भट्ट ने फराज खान के इंतकाल की इत्तला दी। पूजा भट्ट ने ट्वीट करते हुए इजहार अफसोस किया। उन्होंने लिखा, मैं बहुत ही भारी दिल से इस खबर को शेयर कर रही हूँ कि फराज खान अब हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के नताइज ख्वाह कुछ भी रहे, तेहरान की इसके बारे में पॉलिसी में कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होगी। खामनाई ने अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग के मौके पर एक नशरी तकरीर की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़े और तयशुदा है। ये अफराद के आने जाने से तब्दील नहीं होगी। अमेरिका में कौन सदर बनता है, इससे हमारी सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनसे पहले दूसरे ईरानी ओहदेदार भी कह चुके हैं कि अमेरिका में मुनक़िदा सदारती इंतखाबात के नताइज से ईरान की पॉलिसी कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होगी। अलबत्ता बाज़ ओहदेदारों का कहना है कि ईरान डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन की फतह को तरजीह देगा। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए अभी बाज़ रियासतों में वोटों की गिनती का अमल जारी है। ऐसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कौम से खिताब करते हुए कहा कि उनके मुताबिक वो इलेक्शन जीत चुके हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर जीत की जानिब गामज़न थी, लेकिन उनके साथ और अमेरिकी अवाम के साथ धोखा किया जा रहा। उन्होंने इस सिलसिले में अदालत से रुजू होने का ऐलान किया। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए
और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।